कि किसी नारी के अपमान के लिए जो सैनिटरी पैड पर उन्होंने अपना फोटो डाल करके और वो वितरण कर रहे हैं महिलाओं के बीच में, ये महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का घोर अपमान है। सैनिटरी पैड बांट रहे, उसको महिलाओं के प्रति अधिक ही स्नेह उमड़ रहा है और ऐसा स्नेह उमड़ रहा है कि सैनिटरी पैड के अंदर भी और बाहर भी अपना फोटो लगा दी है। ये मुझे बोलने में भी काफी शर्म आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव है और केंद्र में जो विपक्ष है यानी राहुल गांधी, उनके द्वारा कांग्रेस की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए सैनिटरी पैड बांटने की योजना लाई गई कि महिलाओं में जागरूकता फैलाई जाएगी, जो कि गांव-गांव तक सैनिटरी पैड बांटी जा रही है। लेकिन उस पैड के बाहर तो उनकी तस्वीर है, जैसे ही पैड सैनिटरी पैड को जैसे ही ओपन किया जाता है उस पर भी उनकी तस्वीरें लगी हुई है। बातचीत करेंगे कि क्या राजनीतिक मोड़ ले रही है, क्या विधानसभा चुनाव में महिलाएं कांग्रेस की तरफ जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी से और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं धर्मशीला गुप्ता जी। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। राहुल गांधी ने जो सैनिटरी पैड बांटने की योजना लाई और उसके बाद से सैनिटरी पैड पर उनकी तस्वीरें पूरे बिहार की राजनीति में तहलका मचाई हुई, क्या कहते हैं? देखिए, आश्चर्य है, बेशर्मी का कोई हद होता है, उस हद को राहुल गांधी जी ने पार कर लिया। हमारे देश में, हमारे राज्य में महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाओं को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में देखा जाता है और ये सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए है, सम्मान के लिए है। और उस सैनिटरी पैड पर किसी पुरुष का फोटो हो और खासकर ऐसे नेता का जिनको कुछ आता ही नहीं है, राजनीतिक सोच ही नहीं है, कुछ ज्ञान ही नहीं है, इसीलिए इतना अज्ञानता से इतनी ओछी हरकतें कि किसी नारी के अपमान के लिए जो सैनिटरी पैड पर उन्होंने अपना फोटो डाल करके और वो वितरण कर रहे हैं महिलाओं के बीच में, ये महिलाओं का अपमान है, महिलाओं का घोर अपमान है। आपने देखा होगा कि आप जाकर के पूछिए महिलाओं से राहुल गांधी के प्रति क्या उनका नजरिया है। और कांग्रेस पूर्व से ही महिलाओं का अपमान करती आई है, देश को लूटने का काम किया है और अभी बिहार विधानसभा चुनाव है तो इनको अपने वोट बैंक के लिए सैनिटरी पैड बांट रहे, उसको महिलाओं के प्रति अधिक ही स्नेह उमड़ रहा है और ऐसा स्नेह उमड़ रहा है कि सैनिटरी पैड के अंदर भी और बाहर भी अपना फोटो लगा दी है। ये मुझे बोलने में भी काफी शर्म आ रही है। एक नारी के लिए, एक महिला के लिए इससे बड़ा अपमान की बात कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन धर्मशीला जी, एक चीज सवाल था कि जागरूकता फैला रहे राहुल गांधी, कह रहे हैं कि सैनिटरी पैड आज भी गांव में महिलाएं जो है संक्रमित हो जाती है, संक्रमण से कपड़ा यूज करती है और भी तरह तरह का जो पैडमैन मूवी बन सकती है, क्या वो कांग्रेस पैड नहीं बांट सकती? और लगता है राहुल जी को नींद खुला है, अब सपने में सोए थे, उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के लिए करोड़ों करोड़ सैनिटरी पैड बांटा गया। क्या किसी नेता का फोटो है उसमें? हमारे बिहार के एनडीए की सरकार में महिलाओं के सुरक्षा के लिए उनके वो 5 दिन जो मासिक धर्म होता है उसमें कोई उनके ऊपर इन्फेक्शन न हो, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए हमारे स्कूल में सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगा हुआ है, हमारे कॉलेज में भी लगा हुआ है। क्या किसी राजनेता का, भाजपा का फोटो है? एनडीए का किसी का फोटो है? ये तो सरासर दिख रहा है कि राहुल गांधी भारत के हर नारी का उन्होंने अपमान किया है, बिहार के हर महिला और हमारी बेटियों का अपमान किया है कि सैनिटरी पैड के बाहर और अंदर भी उन्होंने अपना तस्वीर लगा रखा है। मुझे कहने में भी काफी शर्म आ रही है। ऐसे नेता को तो अविलंब इस्तीफा देना चाहिए, जो नेता नारी का अपमान करता है, जो हमारी बेटियों का अपमान कर रहा है और अपना फोटो सैनिटरी पैड पर दिया है। मुझे तो लगता है ये मामला कोर्ट तक जाना चाहिए
कि महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, घोर अपमान कर रहे हैं, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है, बर्दाश्त से बाहर है। राहुल जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उन पर महिला, हमारी मातृशक्ति उस पर कार्रवाई करेगी। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, महिलाएं किसकी तरफ जाएंगे, एनडीए की सरकार की तरफ या फिर से इंडिया? अब आप ही बताइए, जो इंडिया गठबंधन महिलाओं का अपमान कर रही है, सैनिटरी पैड पे अपना फोटो लगा रही है और करोड़ों करोड़ सारे स्कूल कॉलेज में सैनिटरी पैड का वेंडिंग मशीन लगा हुआ है हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए, किसी हमारे एनडीए के गठबंधन, किसी हमारे आदरणीय नेता का, सांसद का, विधायक का, किसी का फोटो नहीं है। तो क्या महिलाएं उस ओर जाना चाहेंगी जो महिलाओं का अपमान कर रही हैं? बिहार की महिलाएं, बिहार की मातृशक्ति विकास के साथ है, अपने सम्मान के लिए जो पार्टी करेगा उसके साथ है, और एनडीए में महिलाओं का सम्मान है और प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार आ रही है। अच्छा, एक सवाल होगा मेरे तरफ से कि सरकार आपकी है, तो पैड पे जो टैक्स लगा हुआ है उसे सरकार क्यों नहीं हटाती है? क्योंकि पैड तो काफी, ये तो हर महिला का अधिकार है। स्कूल में तो फ्री है सैनिटरी पैड, कॉलेज में भी फ्री है, बहुत सारे स्कूलों में मिलती ही नहीं। फ्री है। जहां नहीं मिल रही है वहां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है और सैनिटरी पैड में कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। चलिए देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है और कई तरह के मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं। महिलाओं को लुभाने की भी कई तरह की माई बहन मान योजना से लेकर यहाँ तक कि पैड, सैनिटरी पैड भी गांव-गांव तक बांटे जा रहे हैं। इस पर हमने बातचीत की, आपने भी सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।